चलिए देखिए, हम लोग चल रहे हैं आवर्धन सूत्र फॉर्मूला को सिद्ध करने ना। सिद्ध करें कि m बराबर माइनस v बटा u, माइनस v बटा u, यानी आवर्धन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो आवर्धन फॉर्मूला सिद्ध करने से पहले हम लोग को कुछ फिगर बनाना पड़ेगा, उस फिगर के माध्यम से चलना पड़ेगा। चलिए देखिए, फिगर को हमने बना डाले हैं। क्या हमने फिगर बनाया? तो m n एक आपतन दर्पण मान लिए, जिसमें p ध्रुव है, a फोकस है, c वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को c और f के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को c और f के बीच में रखते हैं तो इसका छवि c और अनंत के बीच में बनता है। c और अनंत के बीच बनता है ना, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर ये जहाँ प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। किसका ऊंचाई हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये वस्तु की ऊंचाई हो, क्योंकि वस्तु रखा गया c और f के बीच में, है कि नहीं? यस सर। अब बताइए कि वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, हाँ। जबकि प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, है कि नहीं? हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस यदि लिखिएगा तो बड़ा से चल देंगे। लेकिन कि माना m n एक आपका दर्पण है, जिसका p ध्रुव, f फोकस, c वक्रता केंद्र है ना, c और f के बीच वस्तु रखते थे, इसका प्रतिबिंब c और अनंत के बीच बनता है। ये लिख सकते हैं आप लोग, है कि नहीं? देखिए शॉर्ट में चल रहे हैं। प्रवर्तन के नियम से, तो प्रवर्तन के नियम से सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में जानिए कि त्रिभुज ए बी पी एक त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, यानी ए वाला बड़ा सा त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होता है। समरूप का अर्थ होता है एक जैसा दिखना ना। अब क्या हुआ जी, इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है कि नहीं? प्रवर्तन के नियम से चले शॉर्ट में चले। जैसे आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यही ना है, यानी a डैश b डैश बटा वस्तु की ऊंचाई यानी a b, ये भी लिख दिए, बराबर यानी प्रतिबिंब की दूरी तो हमने लिख दिए p से b डैश तक, यानी p b डैश बटा वस्तु दूरी यानी b से यहाँ तक है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि a p हो गया आपका वस्तु दूरी। अब इसी को हम लोग लिखते जाएंगे। देखिए तो आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। किसे? m से, मैग्निफिकेशन यानी m। a डैश b डैश क्या माने हमने? h डैश, h दे दिए जी, बटा ab यानी वस्तु का ऊंचाई क्या है? h, ये भी बटा कर दिए बराबर। देखिए तो p b डैश, देखिए तो p b डैश क्या माने हम लोग? यानी प्रतिबिंब। यहाँ से यहाँ तक को हमने क्या माने? प्रतिबिंब की दूरी यानी v बटा वस्तु दूरी क्या यहाँ से आता है? u, लेकिन वस्तु के ऊपर का प्रतिबिंब नीचे, यानी वस्तु का अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसको माइनस में देंगे कि नहीं? तो माइनस कर दिया, यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है।